नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरुण तुनगरिया, ब्रेन और स्पाइन सर्जन। आज बात करेंगे सिर दर्द के एक इम्पॉर्टेंट कारण साइनोसाइटिस के बारे में। साइनसिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और ये एक कॉमन कारण है सिर दर्द का। पेशेंट अक्सर प्रेजेंट करते हैं कि हमारे सिर में, खासकर आगे वाले हिस्से में दर्द रहता है, नाक जाम सी रहती है, नाक से पानी आना, जुकाम या नज़ला रहना, ये साथ में कॉमन एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं जब साइनोसाइटिस सिर दर्द का कॉज हो। सिर दर्द के अन्य कारण को भी हमने डिस्कस किया है। शॉर्ट में अगर हम बात करें हेडेक के जो कॉमन कारण हैं, उनमें माइग्रेन सबसे कॉमन माना जाता है। माइग्रेन एक बीमारी है सिर दर्द की, जिसमें सिर दर्द तेज होता है, आधे सिर में होता है और एक अटैक की तरह आता है। तेज सिर दर्द बिल्डअप होता है, काफ़ी तेज सिर दर्द, साथ में जी घबराना, उल्टी, ये सिम्टम्स रह सकते हैं और ये अटैक फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और बीच में पेशेंट बिल्कुल पेन फ्री रहता है, हेडेक फ्री रहता है। इस तरह के लक्षण माइग्रेन के होते हैं। दूसरा जो कॉमन हेडेक है, उसको नाम दिया गया है टेंशन हेडेक। ये ज़्यादातर होता है जब रोज़मर्रा की हमारी डे टू डे लाइफ है, उसमें इवनिंग में आते आते जब वर्क प्रेशर थोड़ा काफ़ी बढ़ जाता है, इवनिंग में हेडेक होने लगता है, खासकर टेम्पोरल रीजन में, इस एरिया में। इसे नाम दिया गया है टेंशन हेडेक। ये कॉमन कारण जो है, इनके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। बट आज के टॉपिक पे आते हैं, जो है साइनोसाइटिस की वजह से सिर दर्द होना। साइनोसाइटिस की वजह से जो सिर दर्द होगा, उसके कुछ टिपिकल सिम्टम होंगे, लक्षण होंगे, वो जान लेते हैं। सिर दर्द जो होगा लगभग कंटिन्यूस होगा, जैसा मैंने बताया माइग्रेन में एपिसोडिक है, बीच में हेडेक फ्री भी रहता है पेशेंट, लेकिन साइनोसाइटिस में अक्सर लगभग कंटिन्यूस एक पेन बना रहता है। लोकेशन जो होगी पेन की, वो ये वाला एरिया होगा, फ्रंटल वाला एरिया, आंखों के पीछे और चेहरे पे भी। मैक्सिला जो ये होती है बोन हमारी, यहाँ मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं, इनकी वजह से भी दर्द रह सकता है। तो ये जो टिपिकल लोकेशन है, हमारे आगे की तरफ जो सिर का भाग है, फ्रंटल एरिया, आंखों के पीछे और फेशियल, ये दर्द ज़्यादातर साइनोसाइटिस में रहता है। इसको जानने से पहले ब्रीफली जान लेते हैं कि ये होता क्यों है। साइनोसिस जिसको कहते हैं, साइनसिस हमारे जो चेहरे की और सिर की हड्डियां हैं, इन सभी हड्डियों में, बोन्स में कुछ बीच में स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनको साइनस का नाम दिया गया है। यहाँ पे लाइनिंग होती है, म्यूकस लाइनिंग, और जब इस म्यूकस लाइनिंग में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाए या संक्रमण हो जाए, तो यहाँ पे ये सूजन आ जाती है और इनका ड्रेनेज कम हो जाता है। इनके अंदर जो म्यूकस बनता है वो बाहर ड्रेन नहीं हो पाता और वो इकट्ठा हो जाता है और वो प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमें सिर दर्द या साइनोसाइटिस का जो दर्द होता है वो होता है। जो कॉमन कारण है इसके, वो है एलर्जिक साइनोसाइटिस बहुत कॉमन है। किसी भी डस्ट से, पॉलन से या किसी खाने से एलर्जी हो तो उसके बाद साइनोसाइटिस का दर्द बढ़ सकता है। इसके बाद जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो भी कॉमन है एक कारण। ज़्यादातर ये जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट या जो लंबे समय तक स्टेरॉइड पे पेशेंट हो, उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद कॉमनली जो होता है वो वायरल साइनोसाइटिस होता है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से जुकाम रहना, कोल्ड रहना, कॉफ आना और साइनस का दर्द रहना, साइनोसाइटिस अगर हो साथ में वायरल तो हो सकता है। ये सब कॉमन कारण है साइनोसाइटिस के। डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल सिम्टम हमने डिस्कस किए कि दर्द जो है वो लगातार बना रहेगा, इस हिस्से में बना रहेगा, आगे फ्रंटल एरिया में, आंखों के पीछे, और ये एरिया मैक्सिला, क्योंकि मैक्सिलरी जो बोन होती है वहाँ भी एक साइनस है, तो ये एरिया कॉमन है क्लिनिकली अगर डायग्नोस करना हो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम को। साथ में बहुत ही टिपिकल होगा कि दर्द के साथ साथ जाम रहना, नाक का जाम रहना, नाक में से पानी बहना, आँखों में से थोड़ा पानी बहना, जुकाम सा रहना, नज़ला जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, ये एसोसिएटेड सिम्टम हमेशा होंगे अगर साइनोसाइटिस कॉज है सिर दर्द का। डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम एक्सरे करा सकते हैं। इसमें एक्सरे PNS व्यू हमें कराना चाहिए, पैरानेजल साइनस व्यू, जिससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है। इसके बाद CT स्कैन जो है, पैरानेजल साइनस का CT स्कैन, ये भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन है जिससे साइनोसाइटिस का डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। और अगर कुछ केसेस में डायग्नोसिस इन चीज़ों से नहीं बन पा रहा तो MRI स्कैन जो ब्रेन का है वो भी हम करवा सकते हैं इस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए, या फिर रूल आउट करने के लिए कि कहीं कोई दूसरा कारण तो नहीं है और हम साइनस मान के चल रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद ट्रीटमेंट की बात करते हैं। पहले मेडिकल ट्रीटमेंट ही हमेशा दिया जाता है। मेडिसिन में कुछ पेन किलर, डीकंजेस्टेंट और एंटी एलर्जिक मेडिसिन ये कॉमनली दी जाती हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से साइनोसाइटिस है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं,
ताकि वो इन्फेक्शन कम हो, और इन्फेक्शन जब कम होगा साइनोसाइटिस कम होगा और आपका हेडेक भी कम हो जाएगा। मेडिसिन के साथ में स्टीम इनहेलेशन का भी बहुत अच्छा रोल है। कुछ कैप्सूल इस तरह के आते हैं जिनमें लिक्विड जो होता है वो गर्म पानी में डाल के आप उसकी जो स्टीम है, भाप है, वो इनहेल करते हैं, जिससे जो ब्लॉक साइनसेस हैं वो खुलते हैं, जो सिक्रीशंस अंदर इकट्ठा होता है वो सारा बाहर आता है और आपको साइनोसाइटिस के पेन में आराम मिलता है। इसके बाद कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें बहुत लंबे समय तक ये प्रॉब्लम रहती है साइनोसाइटिस की, मेडिसिन से और किसी भी तरीके से स्टीम इनहेलेशन से इनसे आराम नहीं आता है। तब हमें इन्वेस्टिगेशन जो हमने पहले बताए थे वो करवा के सर्जरी इसमें जो होती है, जिसको FESS कहते हैं, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी इसका नाम है पूरा। और ये होता है अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे डेविएटेड नेजल सेप्टम DNS, अगर नाक की हड्डी कुछ टेढ़ी है और वो साइनस की प्रॉब्लम को जन्म दे रही है, तो हमें इस तरह के ऑपरेशन जो होते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम के, वो करवा के इस चीज़ से हम रिलीफ पा सकते हैं। इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट जो ENT सर्जन होते हैं उनसे कंसल्ट करना होता है, या फिर न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ये साइनोसाइटिस क्या होता है और सिरदर्द का ये एक मुख्य कारण है जिसको हम किस तरह से डायग्नोस करते हैं और किस तरह से ट्रीटमेंट अप्रोच करते हैं। इसी तरह के टॉपिक्स के लिए बने रहिए इस तरह।